मोमोज वाली बहू। पहाड़ों की रहने वाली शालू शहर में नौकरी करती, लेकिन आमदनी देखिए ना जी, सैलरी फिर आई और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। अरे कोई बात नहीं, अगले महीने हर कंपनी में इंक्रीमेंट होता है, अगले महीने बढ़ जाएगी सैलरी। और नहीं बढ़ी तो वैसे भी मैं दूसरी लड़कियों की तरह सज धज कर अच्छे कपड़े पहनकर बाल खोलकर नहीं जाती हूँ ना ऑफिस, इसलिए मेरे पैसे नहीं बढ़ने वाले। अच्छा, तो क्या उन लड़कियों के बढ़ जाते हैं? अरे नहीं बढ़ी तो एक काम करना, छोड़ देना नौकरी। देखिए, बढ़ती तो उन लोगों की भी नहीं है सैलरी, लेकिन हाँ उन लोगों को पूछा जरूर जाता होगा। जैसे ऑफिस की कविता इतनी सज धज कर आती है जैसे रोज किसी शादी में जाना हो। अगर मैं ऐसी सजी धजी तो फिर जो थोड़ी बहुत इनकम आती है ना वो भी आनी बंद हो जाएगी। अरे छोड़ो ना, इनकम वहीं आती है जहाँ क्वालिटी होती है। शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता और ना ही पहनावे ओढ़ावे से। चलो अच्छा, शाम को जल्दी आ जाना, हम लोग मोमोज खाने चलेंगे। बहुत दिन हो गए बाहर का कुछ खाया ही नहीं मैंने। दोनों पति पत्नी शाम को निकल जाते हैं लंबी वॉक पर, जहाँ पत्नी मोमोज खाती हैं। देखिए ना कितनी भीड़ है यहाँ। मैं टोटल करूं तो हम लोग एक महीने में जितना कमाते हैं ना, ये लोग तो 4 दिन में ही कमा लेते होंगे। अरे ये चाइनीज लोग हैं ना, इनका काम ही यही होता है। वैसे इन लोगों के मोमोज होते भी बहुत स्वादिष्ट हैं। शालू के मन में कुछ चलता है, वो पति से कहती है, अब मैं क्या कहती हूँ जी, क्यों ना हम लोग भी मोमोज का ठेला लगा ले। अरे कैसी बात कर रही हो यार, हम लोगों को मोमोज खाना भी ठीक से नहीं आता, बनाने में कौन एनर्जी वेस्ट करे, ना जी ना। खैर पत्नी पति की बात सुनकर वहां से निकल तो जाती है, लेकिन मन में ज्यादा पैसा कमाने की लालच रहती है। मैं ये कह रही थी कि हम लोग YouTube से देखकर मोमोज बना ले तो। अरे ट्राई कर सकती हो घर पर, लेकिन पत्नी पति की बात को अनसुना कर देती है। और अगले दिन, चलो मैं चलूं मार्केट, अपने मोमोज की दुकान की तैयारी कर लूं। शालू एक मेकअप शॉप में जाती है, जहां से कुछ सामान खरीदती है। फिर एक कपड़े की दुकान में जाती है, वहां से भी कुछ सामान खरीदती है। हो गई तैयारी मोमोज की दुकान की। ओह, लेकिन थोड़ा मैदा और पत्ता गोभी ले लूं, वो भी तो जरूरी है ना मोमोज के लिए। फिर क्या था, लग जाती है शालू की मोमोज की दुकान। लेकिन शालू का रूप रंग क्या होता है खुद ही देख लीजिए। चाइनीज ड्रेस और वेशभूषा में होती है हमारी शालू। आइए आइए मोमोज खाइए, सीधा चाइना से उतर कर आई हूँ मैं यहाँ मोमोज की दुकान लगाने। अरे चाइना वालों ने तो वैसे भी यहाँ का बुरा हाल कर दिया है, अब क्या ये मोमोज खिलाने आ गई हो? अजी मैं तो मजाक कर रही थी, यहीं की हूँ मैं। मोमोज खाओ, वो भी सरसों के तेल वाले, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे देखो, देखकर नहीं लग रहा बचपन से ही मोमोज बना रही हूँ मैं। आहा, लगाओ एक एक प्लेट। शालू उन लोगों को मोमोज देती है, लेकिन उन्हें मोमोज पसंद नहीं आते। फिर क्या था, शालू रोज दुकान लगाती, लेकिन कोई भी उसके मोमोज खाता ही नहीं। लग रहा है मेकअप कम हो रहा है, कहीं मैं चाइना के खाल में गंवार तो नहीं लग रही। शालू को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके मोमोज की दुकान चल क्यों नहीं रही। फिर एक दिन, ए मैडम, जरा एक प्लेट मोमोज तो खिला दो और एक प्लेट पैक कर दो बीवी के लिए। अरे इन्होंने तो मुझे पहचाना ही नहीं। चलो पागल बनाती हूँ। शालू पति को चाइनीज वेशभूषा में मोमोज खिलाती है। पति मोमोज खाते कहता है, छी छी, कैसे मोमोज है, इन्हें खाकर तो मुंह का सारा जायका ही खराब हो गया। रुक जाओ, पैक करने वाला आइडिया कैंसिल। वैसे तो मेरा मन नहीं करा कि इस गंदे से मोमोज के भी पैसे दूं, लेकिन अब खाया है तो ये लो। शालू पति की बात सुनकर रोने लगती है। कैसे गंदे इंसान है आप, मैं बात नहीं करूंगी आपसे कभी भी। अरे शालू, तुम यहाँ कैसे, और ये दुकान कब लगा ली तुमने भाई? ऑफिस के बाद सोचा टाइम पास के लिए ये दुकान खोल लूं, यहाँ से आमदनी ठीक हो गई तो ऑफिस भी छोड़ देते, लेकिन तुम ना। लगता है मेरे मेकअप में कमी रह गई, तभी किसी को मेरे मोमोज पसंद नहीं आ रहा है। अरे शालू, कैसी बात कर रही हो तुम? कैसी दिखती हो कैसी नहीं, इससे मोमोज खाने वाले से क्या मतलब है? अरे मतलब कैसे नहीं है, अब साउथ इंडियन डोसा बनाएगा और वही डोसा नॉर्थ इंडियन बनाएगा
तो किसका डोसा लोग खाएंगे बताओ? अरे पागल हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है, बिल्कुल होता है। किसने कहा नहीं होता है? अरे ये छोटी आंख वालों के हाथ के मोमोज कमाल के होते हैं। हाँ तो उनकी कुदरती आंखें छोटी होती हैं। वो ऐसे प्रदेश से आते हैं जहाँ ये खाना उनका रोज का होता है। उन्हें पता होता है कि क्या एक्सपेरिमेंट करने से कैसे मोमोज बनेंगे। मानती नहीं हो मेरी बात? चलो मेरे साथ। मैं कुछ समझी नहीं, घर चलते हैं। वैसे भी कोई आ तो रहा नहीं। क्योंकि जो मोमोज तू बनाती हो उसका स्वाद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कच्ची पत्ता गोभी को गुझे में भर दिया हो। अरे खाना भूख के साथ स्वाद से खाया जाता है। अरे तो क्या करूं ये बताओ ना, आप तो शुरू ही हो गए। मैं अपने मोमोज की दुकान कैसे चलाऊं बताओ? वैसे ही जैसे डॉक्टर अपना क्लिनिक और आर्टिस्ट अपनी गैलरी चलाता है, जैसे एक्टर एक्टिंग करता है। और बस बस बस, समझ में नहीं आ रहा है, खुलकर बताइए ना। अब क्या कॉलेज में एडमिशन लेकर मोमोज बनाने में डिग्री ले लूं और फिर दुकान चलाऊं? कैसी बात करते हैं आप भी। समझ तो रही हो तुम मेरी बात को, लेकिन फिर भी अनजान बन रही हो। एक काम करो, किसी अच्छी संस्था से या फिर किसी अच्छे मोमोज बनाने वाले के पास कुछ दिन की ट्रेनिंग ले लो। क्योंकि पूरी समझ सीख के साथ जब मार्केट में उतरते हैं तो कैसा भी कंपटीशन क्यों ना हो, हम अव्वल ही रहते हैं। पति की बात मानकर शालू पास की डोलेमा आंटी के पास जाकर मोमोज बनाने की कला सीखती है और अपने असली अवतार में दुकान खोलती है। फिर क्या, चल पड़ती है शालू की दुकान सिर से।